अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक वाक़या बताते हैं। कुछ जमात के साथी एक शख्स के पास गए और उस शख्स को जमात में जाने की दावत दी। तो शख्स ने बोला कि जी मैं जमात में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा कारोबार काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बिना मेरे परिवार के सदस्य नहीं रह सकते और मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। और उनका जो पालन पोषण है, घर का खर्चा जो वो मेरे काम करने से ही चलता है, तो मैं ना जा नहीं सकता और वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरीके से उस शख्स ने जमात को ये जवाब दिया। तो जमात में से एक साथी ने बोला, थोड़ा होशियार और इल्म वाला था, तो उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप है ना कल सुबह हम आपके घर आएंगे फजर के टाइम पर, तो हम आपको जगाने लेने के लिए आएंगे और है ना आप है ना जगना मत, आप थोड़ी देर नाटक करना, ठीक है, मतलब ना उठने का, चुप रहने का, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो शख्स राजी हो गया, ठीक है। तो ऐसा वो राजी हो गया। तो अगले दिन सुबह फजर की अजान से पहले जमात के कुछ साथी उनके घर पे गए। घर का गेट का दरवाज़ा खटखटाया तो उनका बेटा बाहर आया। तो बेटे को बोला कि है ना उनको जगाओ, क्या नाम से, हम मस्जिद में लेने के लिए आए हैं, मस्जिद में लेकर जाएंगे और अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें बताएंगे और जमात के लिए दावत देने के लिए आए हैं। तो बेटे ने बोला जी वो तो सो रहे हैं। तो वो जमात में जो हाफिज साहब थे उन्होंने बोला सो रहे तो कोई बात नहीं, आप उनको जगाइए। तो वो जगाने के लिए गया बेटा। तो क्या नाम से वो शख्स जो उठे ही ना, एक बार आवाज़ दी, दो बार आवाज़ दी, फिर उसको बोला था तो उठना मत, तो वो उठ ही नहीं रहा है। और रही सही उसने क्या करी, 2-3 मिनट तक अपनी सांसें भी थोड़ी ठहरा ली, मतलब सांसें नहीं छोड़ रहा है, रोक लिए। तो अब क्या नाम से अब खूब कोशिश करी, उठे ही ना। तो वो बेटा बाहर आया और जमात के साथ ही कोई बोलने लगा कि जी वो तो ना उठ नहीं रहे हैं, तो आप ही अंदर चलो। तो वो उनको ही अंदर ले आया। अब वो जो उनमें मौलाना साहब थे जमात के अंदर, उन्होंने उसके हाथ के नब्ज को देखा और ऐसे बोला, जी इनका तो इंतकाल हो गया, नब्ज भी नहीं चल रही है, सांसें भी नहीं चल रही, इनका तो इंतकाल हो गया। अब इतनी बात सुनने की देर थी, पूरे घर के अंदर मातम छा गया। बेटा भी, बेटी भी, बीवी भी, कुछ रिश्तेदार जो आए हुए थे उनके घर में, वो भी सब रोने पीटने लग गए। पूरे घर में मतलब एकदम मातम सा छा गया। सब बेटा देखे तो बेटा एक ही बात बोल रहा है और सारे घर के लोग एक ही बात बोल रहे हैं। बेटा भी ये बोल रहा है कि है ना यही एक कमाने वाला था हमारे घर में, अब इसके बिना हमारा कैसे गुजारा होगा और इसके बिना हम नहीं रह सकते और कैसे कैसे क्या होगा, इससे बढ़िया तो अल्लाह ताला मुझे उठा लेता और इनको छोड़ देता। और फिर बीवी भी यही बात सेम कह रही है, अल्लाह ताला मुझे उठा लेता, इनको छोड़ देता, है ना। बेटी भी यही बात कह रही है, अल्लाह ताला मुझे उठा लेता, इनको छोड़ देता। और रहे सही 2 रिश्तेदार आए हुए तो वो भी यही बात बोल रहे कि अल्लाह ताला हमें उठा लेता, इसने एक बंदे को छोड़ देता। अच्छा, ये सब यही बात कह रहे हैं। अब जमात में जो मौलाना साहब थे उन्होंने बोला अच्छा ये बात है। तो पहले वो बेटे को बोले, अच्छा तुम ये कह रहे हो ना कि अल्लाह ताला इनको उठा लेता, तुम्हें उठा लेता और इनको छोड़ देता, तो है ना मैं एक ऐसी दुआ जानता हूँ, एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसको मैं पढ़ूंगा ना तो जो तुम बात कह रहे हो ना वो हो जाएगी। इसमें तो सांसें आ जाएंगी, ये जिंदा हो जाएगा और तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। बताओ पढ़ दूँ दुआ? तो अब बेटा क्या बोलता है, वो मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, अब जिंदा करके क्या करेंगे, रहने दो। अब बेटा ऐसे बोल रहा है। फिर बीवी से पूछी, अगी बताओ तुम भी कह रही थी ऐसे, अगे अल्लाह ताला इनको छोड़ देता, मुझे उठा लेता, मैं वो दुआ मंत्र पढ़ दूँ? तो बीवी भी ये कह रही है, अजी अब रहने दो, अब मर गया तो मर गया, अब क्या करेंगे जिंदा करके, कोई बात नहीं आप रहने दो। बीवी भी ये कह रही है। बेटी से पूछा, वो भी यही कह रही है। 2 रिश्तेदार थे उनसे भी पूछा, वो भी यही कह रहे हैं। सबके सब यही कह रहे हैं, कोई भी झूठे मुंह भी नहीं कह रहा है कि हाँ ठीक है ऐसे कर दो। तो वो जो वो जो लेटा पड़ा था, उठ नहीं रहा था वो शख्स, वो एकदम से उठा और कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ सीधे 6 महीने की जमात में, तुम कम से कम झूठ मूठ ही बोल देते हैं कि क्या नाम से, हाँ क्या नाम से, इनको जिंदा कर दो और हमें हमारी सांसें ले लो। ऐसे कोई होता है क्या कि ऐसे सांसें निकालने और देने का काम? तुम झूठ मूठ ही बोल देते, लेकिन तुम्हारे मन में तो जरा सी भी बात नहीं आई मेरे लिए, मेरे को बचाने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो इस वाक्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि है ना
अगर इंसान ये सोचता है ना कि हमारे पूरे परिवार को मैं पाल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इसलिए पल रहा है, ऐसा नहीं है। पालने वाला, रोजी रोटी देने वाला, सांसें देने वाला तो सिर्फ एक ही जात है, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह ही है जो सब कुछ करता है। तो हमारे ऐसे कहने से कि हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि दुनिया की फ़िक्र को ना करते हुए हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। वो दुनिया में कोई भी इंसान है ना, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, और हमें जो काम करना है वो अपने आखिरत की तैयारी के लिए करना है, क्योंकि आखिरत की तैयारी सबसे अहम तैयारी है। तो इंशाअल्लाह हम सभी लोग आखिरत की तैयारी पर गौर और फिक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।